विसर्ग संधि का ये पढ़ा दिए थे इसके पहले वाले वीडियो में कि विसर्ग चेंज नहीं होता है। कुछ नियम ऐसे थे जिसमें विसर्ग के पहले अ रहेगा और बाद में क रहेगा तो जस का तस रहेगा, बदलेगा नहीं। लेकिन उसी में कुछ अपवाद भी था 3 शब्दों के लिए। ये 3 शब्द हैं कि यही कंडीशन रहते हुए भी यहाँ चेंज हो जाएगा, इसमें तो वैसा का वैसा नहीं रहेगा ना। ये तीनों शब्द बताए थे, स्पेशली गोला बना के दिखा दिए थे कि ध्यान देना है इस पे। ये तीनों शब्द इसमें बदलेगा, इसमें विसर्ग का स हो जाएगा, मतलब वही कंडीशन है। अब इसमें कोई ये नहीं कर सकता कि नहीं कैसा क्यों है, अपवाद है ये। अपवाद मतलब जहां ये नियम लागू नहीं होता, कुछ शब्द स्पेशल होते हैं। देखिए अब ये देखिए छठा नियम आ गया विसर्ग संधि का। यदि विसर्ग से पहले आ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर हो और उसके बाद कोई दूसरा स्वर या किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हो या र ला वा हो तो विसर्ग के स्थान पर र हो जाता है। ये थोड़ा सा है समझने का, इसमें कई चीज कह रहा है, ध्यान देना है इसको। यदि विसर्ग से पहले आ हो, आ को छोड़कर, मतलब आ ना हो, ये ना हो, ये ना हो, ये ना हो, विसर्ग से पहले, यहाँ पहले की बात हो रही है, ध्यान देना। मतलब विसर्ग यहाँ है, इस साइड की बात हो रही है। यहाँ विसर्ग से पहले आ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर हो, छोटी बड़ी, छोटा हो बड़ा हो, कोई भी स्वर हो। स्वर व्यंजन हम स्पेशली समझा चुके हैं, उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। कोई दूसरा स्वर हो, इस साइड में कोई दूसरा स्वर हो, मतलब ये आ ना हो, कोई दूसरा स्वर इस साइड में हो, और उसके बाद फिर कोई दूसरा स्वर हो, उसके बाद फिर कोई दूसरा स्वर हो या किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हो। क्या है, उसके बाद कोई दूसरा स्वर हो है, और उसके क्या या लगा है, मतलब या तो इस साइड में कोई आ को छोड़ के कोई स्वर हो, इसके बाद कोई दूसरा स्वर यहाँ हो ना, कोई दूसरा स्वर हो, या दूसरा स्वर ना हो करके यहाँ किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हो। तीसरा माने अब वर्ग उसमें देखिएगा, तीसरा माने क वर्ग, क ग, च वर्ग, तीसरा चौथा, मतलब तीसरा चौथा तो क ख छोड़ दीजिए, ग और घ, और पांचवा भी हो अंग, किसी भी वर्ग का। तो आगे का 2 छोड़, 5 वर्ग होते, 5 अक्षर होते हैं ना, तो तीन आएंगे, तीसरा, चौथा, पांचवा। आगे का दोनों क ख छोड़ के, च छ छोड़ के, ज झ छोड़ के, ऐसे आगे का 2 छोड़ के किसी भी वर्ग का हो, या र ला वा हो। हर वर्ग में 5 अक्षर होते हैं ना, तो आगे का दोनों वर्ग हर लाइन का छोड़ देना है। उसके बाद के बाकी तीनों इस साइड आते हैं, कोई दूसरा स्वर आता है, या तीन अक्षर जो होते हैं वो इस साइड आते हैं। तो क्या, या वो भी ना हो, या र लवा हो, तो उस विसर्ग के स्थान पर र हो जाता है। अब एग्जाम्पल से इसको समझिए, ने प्लस झर, ने प्लस झर, विसर्ग के पहले आ नहीं ना है, जो ये कह रहा था, आ तो नहीं है, छोटी ही है, और इधर क्या है, च छ ज झ, चौथा वर्ग का चौथा अक्षर आ गया, या झ, तो विसर्ग का र बन जाएगा, आधा र जो ऊपर लगता है। नी इधर भी छोटी, च छ ज, ये तीसरा अक्षर आ गया, तीसरा अक्षर ये हो गया ना, तो ज आ गया, तो इसका भी र बन गया। नी प्लस धन, त थ द ध, चौथा आ गया, ये चौथा आ गया, तो इसका भी र बन जाएगा, निर्धन। नी प्लस गु, क ख ग, तीसरा भी कह रहा था ना, ये तीसरा कह रहा है, तो ग तीसरा आया विसर्ग, इसके पहले छोटी ही है, आ नहीं है, यहाँ कहीं आ नहीं है, जो ये कह रहा था, आ को छोड़कर। और इधर तीसरा, चौथा, पांचवा कोई भी अक्षर आए तो उरा बन जाएगा, आधा रा हमेशा ऊपर लगता है, जिसको उड़ंतरा भी बोलते हैं, ये आधा रा बन जाता है जो ऊपर लगता है। नी प्लस झर निर्झर, नी प्लस जल निर्जल, नी प्लस धन निर्धन, नी प्लस गुण निर्गुण। ये र कैसे बन रहा है, इसी नियम से बन रहा है। देखिए, नी प्लस विकार, या र ल भ, ये भी कह रहा था ना, तीसरा, चौथा, पांचवा ना हो,
पांचवा हो या व हो, यहाँ वह आ गया, इसके हिसाब से वह आ गया। तो यहाँ भी विसर्ग के पहले छोटी ही है और ये वह आ गया, ये आधा र हो जाएगा निर्विकार। नि प्लस मा, पांचवा भी कहा था, ये पांचवा भी बोला था ना, प फ ब भ म, तो यहाँ म पांचवा आ गया। विसर्ग पहले आ नहीं है, आ नहीं है, अब विसर्ग पहले छोटी है, अब पांचवा अक्षर आ गया तो भी बन जाएगा र ना। तो प्लस विवाद, छोटी बड़ी नहीं है, ऊ है और यहाँ वह है, ये इसके आधार पर यह वह, तो दुर्विवाद ना। तो सारा र जो है इसी नियम से बना है। इसको ध्यान से पढ़ करके एक एक को अक्षर को ध्यान से देखिए, बहुत आसानी से समझ में आ जा रहा है, कोई दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए, बहुत बहुत आसानी से समझ में आएगा। एक बार ध्यान से देख लीजिए कि इधर आ नहीं होना चाहिए, इस साइड में विसर्ग के पहले ही बिंदी सब रहेगी, इधर आ नहीं होना चाहिए, तो यहाँ नहीं है, छोटी है, यहाँ छोटी है, छोटा हुआ है, कोई नहीं है ना आ। इधर की तरफ या तो ये तीसरा चौथा पांचवा, तो क ख च छ, मतलब आगे का दोनों अक्षर छोड़ छोड़ के हर वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा अक्षर है, तो सबका र बन गया, विसर्ग का र बन गया, वही र जो है यहाँ पे ऊपर लग गया है। इसको उड़ंत र भी बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि ये ऊपर लगता है। अब इसको ध्यान से देख के समझ लीजिए ना, 2 बार 3 बार समझा दिए हैं, अब इसको क्लियर हो जाना चाहिए। और समझिए इसको, एक एक को ध्यान से देख देख करके इसको देखिए, नियम देखिए, नियम के बाद इसको एक ध्यान से देख लीजिए क्या कह रहा है, क्या हो रहा है, आराम से समझ में आ जाएगा।